चैप्टर है बहुपद। तो इसमें हम सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब धनात्मक या शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अर्थात ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ डॉट डॉट an x पे पावर n के रूप का हो, जहां a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या है, जहां an बराबर 0 नहीं है। तो हम पहले सीखेंगे कि ये व्यंजक क्या है, जो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो व्यंजक चर और अचर पदों के योग, गुणा, भाग आदि क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 6 प्लस x ये क्या है, व्यंजक है। 6x व्यंजक है, 6/x व्यंजक है। तो ये व्यंजक जब व्यंजकों के घात, व्यंजक में चर के घात किसमें हो जाए, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हो जाए, मतलब शून्य या फिर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n। तो वैसी संख्याओं को, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जहां a1 a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, वास्तविक संख्या, यहाँ an बराबर 0 ना, मतलब पदों की संख्या 0 ना हो। उदाहरण के लिए 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एक चर में बहुपद है। बहुपद 2 चर में हो सकते हैं, 3 चर में हो सकते हैं, या 3 से अधिक चर में बहुपद हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो। जैसे इस प्रकार का भी हो सकता है। हमने कहा कि अचर, चर पदों का योग, गुणा, भाग आदि जितना सब है, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। लेकिन बीजीय व्यंजक के घात जब शून्य, बीजीय व्यंजक में चर के घात शून्य या 1 2 3 4 5 कोई भी धनात्मक संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम कक्षा 10 बहुपद का जो चैप्टर है, इसमें हम केवल एक चर में बहुपद पढ़ेंगे। एक चर में बहुपद पर आधारित प्रश्न है। लेकिन बहुपद एक चर में, 2 चर में, 3 चर में या 3 से अधिक चर में भी हो सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 एक चर में बहुपद है, इसमें केवल x एक ही चर है। और दूसरे वाले में 3xyz, इसमें 3 चर हैं, xyz। तो ये 3 चर में xyz में बहुपद हुआ। वे तीसरा उदाहरण है x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट x, जो ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर के घात हैं, इसको हम जब हल करेंगे तो x गुणे x की पावर 1/2 बराबर x पर घात 3/2 हो जाएगा। जो ये घात है, इसका चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। वैसे यहाँ 3xy पर माइनस 2 की घात, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात माइनस में है, और चर की घात किसमें होना चाहिए, प्लस में या फिर शून्य हो। अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या कोई धनात्मक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए या शून्य के रूप में हो। जैसे ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। नोट: वास्तविक संख्याएं a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट बहुपद के चरों का गुणांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक बहुपद इसी प्रकार का है
तो ये A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN जो है ये सब इसमें चर के गुणांक कहलाते हैं। जैसे 4x स्क्वायर, तो यहाँ 4 को हम x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। उसी प्रकार A0 A1 x का गुणांक है, A2 x स्क्वायर का गुणांक है, A3 x क्यूब का गुणांक है। दूसरा नोट है A0 A1 x A2 x स्क्वायर A3 x क्यूब डॉट डॉट AN का प्रत्येक जो ये पद है बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे ये A0 बहुपद का एक पद है, ये दो पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे। और पद का विभाजन प्लस माइनस से होता है। अगला नोट है किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 में है, इसमें एक से अधिक चर हैं, एक्स वाई जेड 3 चर हैं। चौथा नोट है दो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल बहुपद होता है। जैसे कि x प्लस वाई ये बहुपद है, दो चर में बहुपद है, फिर इनका योग हो, या एक बहुपद ये है, एक बहुपद x माइनस वाई ले लिए, दो बहुपद है। अब इन दो बहुपदों का चाहे योग हो, गुणा हो या अंतर हो, सब बहुपद प्राप्त होता है। जैसे योग के लिए हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, x मिलकर 2x और y से y कैंसिल, ये भी बहुपद प्राप्त हुआ। योग भी, बहुपदों का योग बहुपद होता है। अब बहुपदों का अंतर देखते हैं, x प्लस वाई माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, x से कैंसिल हो गया, और 2y, ये भी बहुपद प्राप्त हुआ। अब है योग, अंतर और गुणा। इसका गुणा जब हम गुणा करेंगे इस दोनों संख्याओं, दोनों बहुपदों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा, जो भी एक बहुपद है दो चर में। लेकिन अगर इन संख्याओं का भाग किया जाए तो बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि जैसे हम x पे घात 4 ये बहुपद है, इसमें हम एक दूसरे बहुपद x के पावर 2 से अगर भाग करते हैं तो बहुपद प्राप्त होगा। 2 से 2 घात कटकर 2 घात मिलेगा, x स्क्वायर जो हुआ ये बहुपद हुआ। लेकिन यही बहुपद में एक ये दूसरे बहुपद से जब भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें, यह जब ऊपर जाएगा एक, तो ये हो जाएगा x की पावर -2, जो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर माइनस में है और पावर किस में होना चाहिए, धनात्मक या शून्य हो। अगला है बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद, घात वाले बहुपद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर 5x के क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 10, ये बहुपद है। बहुपद में चर की अधिकतम घात, जिस पद की अधिकतम घात, इसमें 7x पे पावर 10, इस बहुपद में इस x की अधिकतम घात कितना है, 10 है, इसलिए इसका इस बहुपद का घात 10 होगा। जैसे 3x पे घात 2 प्लस 5x पर घात 6 प्लस 3xy, ये दो चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, लेकिन चर की अधिकतम घात
कितना है 7 है। पता है बहुपद की घात क्या होगी 7। लेकिन इस चैप्टर में हम कक्षा 10 में केवल एक चर में बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर और घात की संख्या के आधार पर बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है पदों की संख्या, उदाहरण और बहुपद के नाम। अगर कोई शून्य है तो का पद के अनुसार देखा जाएगा तो शून्य बहुपद कहेंगे, और शून्य के अलावा कोई अचर पद है उसे पद के आधार पर अचर बहुपद कहेंगे। जैसे शून्य को छोड़कर कोई भी अचर 4, 6, 8, 10, 15, 25, 45, 65 कोई भी संख्या हो अचर पद तो उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। उसके बाद में है अगर किसी पद में चर पद है और एक पद है, केवल पदों की संख्या केवल एक है, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड, कोई भी एक पद है तो उसमें उसको एक पद के आधार पर एक पदी बहुपद बोला जाएगा। एक्स की घात 3 प्लस एक्स, इसमें 2 पद है, एक पद 2 पद, तो इसे पदों के आधार पर 2 पद बहुपद कहेंगे। तो इसमें 3 पद है, 1, 2, 3। पद का विभाजन प्लस माइनस से होता है, और यह भी याद रहे कि उसका सरलतम रूप होगा, नहीं तो अगर 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो ये तिरपद बहुपद कहलाता है। नहीं, इसका रूप ये भी है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यही चीज ये भी तो लिखा है, लेकिन इसमें पद 1, 2, 3, 4 हो गए, क्योंकि ये गलत है। इसका सरलतम रूप जोड़ घटा कर जो सरलतम रूप प्राप्त होगा वही पद बहुपद का पद कहलाता है। तो तिरपद 4 पद है तो 4 पद, 5 पद, 6 पद कैसे होता है। लेकिन हम कक्षा 10 में केवल 2 घात बहुपद पढ़ेंगे एक चर में। यह घात की संख्या के आधार पर अगर शून्य है तो शून्य को देखा जाए इसकी घात कितना है, तो शून्य को हम लिख सकते हैं एक चर के रूप में। शून्य को x के घात 0, x के घात 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य में गुणा हो जाएगा, शून्य ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या लिख दें यहां तो शून्य होगा। तो यहां हम चर की घात, शून्य को घात के आधार पर कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद ही कहेंगे, लेकिन उसकी घात कितना होती है अपरिभाषित, 10, 20, 50, 100, 500 कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम शून्य की घात अपरिभाषित लिखेंगे। अचर बहुपद शून्य के अलावा, शून्य को छोड़कर कोई भी अचर पद हो तो उसे हम अचर पद बहुपद कहेंगे। उसके बाद अगर घात, अधिकतम घात 1 है, चर की अधिकतम घात 1 है तो उसे हम, जब यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद। चर की घात अगर 2 है तो 2 घात बहुपद, 3 है तो 3 घात बहुपद, 4 है तो 4 घात बहुपद। इसी आधार पर आगे भी बढ़ते जाएंगे, 4 घात, 5 घात, 6 घात, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है केवल 10 में 2 घात बहुपद। अब देखेंगे बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य क्या है, जैसे चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x, तो इस बहुपद का x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, जो कि बहुपद का शून्य कहलाए। चर का
मान यहाँ रखने पर बहुपद का मान जोड़ घटाना गुणा भाग हल करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाए, तो होगा बहुपद का शून्य। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 2। एक्स का मान 2, 2 पर घात 2 4 माइनस 4 बराबर शून्य प्राप्त हो। तो चर का मान 2 है जो बहुपद को शून्य कर देता है, तो बहुपद का शून्य। बहुपदों के आलेख। ज्यामितीय अथवा आलेखीय भाषा में बहुपद f(x) का आलेख बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इत्यादि से गुजरने वाला वक्र होता है, जहां y1 y2 y3 बहुपद f(x) के क्रमशः x1 x2 x3 पर मान है। अब यहां हम जैसे कोई बहुपद है, अब इस बहुपद है ax और प्लस b। अब इसकी जितनी शून्यक है, शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, जो कि हम कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए y बराबर इतना, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य ax प्लस b, तो यह आएगा इधर b माइनस b और बराबर ax, एक गुणे के रूप में इधर आएगा भाग माइनस b बटे a बराबर x। तो यहाँ x और y के x बराबर होगा माइनस b बटे a और y बराबर शून्य होगा। मतलब बिंदु क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ x कामा y से निरूपित करते हैं तो बिंदु प्राप्त होगा माइनस a बटे b कामा शून्य, जो कि हम बिंदुओं का निरूपण संख्या रेखा पर कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जैसे मूल बिंदु के निशान 0 और यहाँ x और y को जो यहाँ दर्शाएगा। अभ्यास 2.1 पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो यहाँ 6 ग्राफ दिया है, ये ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बताना है। तो x अक्ष को, ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटती है उतना शून्यकों की संख्या होती है। तो पहले ग्राफ में x अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये ग्राफ जो है x अक्ष को एक भी जगह पर नहीं काटी है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। यहाँ शून्य, इसके शून्य, ये ग्राफ पहले के शून्यकों की संख्या शून्य होगी क्योंकि ग्राफ x पर, x के किसी बिंदु पर नहीं काटती है। दूसरा है, ये ग्राफ x अक्ष को केवल यहाँ एक बार काटती है और कहीं नहीं काटती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ग्राफ 3 में x अक्ष को एक बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। 3 ग्राफ चौथा है, इसमें x अक्ष पर एक ग्राफ 2 बार काटी है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। 2 पांचवें आकृति में 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इसमें 4 बार काटी है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसमें ग्राफ
एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार काटी है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हुई। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यह इस तरह का होता है, जो ए के मानों पर निर्भर करता है कि ए का मान बड़ा है या शून्य से बड़ा है या छोटा है, इन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न, किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में यह दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में gx के लिए वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। जैसे इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटती है उतने शून्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ x अक्ष को एक भी बार नहीं काटी है ग्राफ, इसलिए इसकी संख्या क्या होगी? शून्य होगी। शून्यकों की संख्या शून्य होगी। दूसरे वाले ग्राफ में भी x अक्ष को ग्राफ एक बार भी नहीं काटी, इसलिए इसकी भी संख्या क्या होगी? शून्यकों की शून्य होगी। हम जानते हैं कि जितने ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटती हैं उतने शून्य प्राप्त होते हैं।